स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? वो क्या होती है? हाँ, स्क्रिप्टिंग के अलावा भी बताया था मैंने। स्क्रिप्टिंग वो स्टार्ट में थी, बाद में इसको प्रॉपर जो है ब्राउज़र से निकाल कर भी ओवरऑल कंप्यूटर में यूज़ किया जाने लगा। फिर इसको क्या कह दिया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है थोड़ा बहुत बताया ना आप लोगों ने, याद है क्या पढ़ा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है? बताएं, काफ़ी हमने डिस्कस किया था। यस, होती है वो, तो उसकी टाइप्स है ना। पहले हम डिफाइन करना चाहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, होती है कंप्यूटर से बात करने के लिए आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, तो आप क्या यूज़ करते हो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फिर आती है इसकी टाइप्स। अच्छा, कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? लो लेवल लैंग्वेज। और वो कौन सी होती है? बाइनरी, 0 1 की फॉर्म वाली। और हमें जो समझ में आएगी वो कौन सी होगी? हाई लेवल। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। यस, C++ है, C# है, सी है, ठीक है, जावा है, कॉटलिन है, बहुत सारी हैं। हम जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? यस, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। इसको पढ़ के आप जो है बैकएंड भी बना सकते हैं, फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, और एआई वगैरह में, मशीन लर्निंग में काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रही है। अच्छा, पहले आप लोग खामोश हो जाएं, खिचड़ी पकी पड़ी है, खामोश हो जाएं। एथिक्स की क्लास में भी आप लोग बातें कर रहे होते हैं, मैं नोट कर रही थी पीछे बैठ के। देखिए, ऑब्वियसली हम लोग बहुत गुनहगार लोग हैं, ठीक है, हम लोग टाइम नहीं निकालते हैं दीनी चीज़ों के लिए। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करें, सुन लिया करें। 15-20 मिनट की तो बात होती है, तवज्जो से सुन लेंगे तो आपकी दीनी नॉलेज में इजाफा होगा ना। ठीक है, आपको नॉलेज मिलेगी, तो ये अच्छी बात है या नहीं है? ये इग्नोर करना चाहिए हमें? अच्छी बात है ना भाई। दीन के बारे में वैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, अगर हमें कोई चांस मिल रहा है तो उसको अवेल करना है आप लोगों ने। और फिर आपका क्विज़ भी होता है। क्विज़ इसी वजह से रखवाया गया, पहले नहीं हो रहे थे कि बच्चे सुनती नहीं है, गौर से चेक करने के लिए ना कि वाकई में सुनती है नहीं सुनती। तो आज तो टॉपिक भी रेलिवेंट था रमज़ान के मुतालिक, तो सुन लिया करें। आप लोग बातें नहीं किया करें, 2 दिन बातें कर रही होती हैं, नकाब करके बैठी होती हैं, अब पता नहीं चला तो किसके मुंह से आवाज़ों की जो है ना, बातों की आवाज़ आ रही है। और जो है ना, मुंह भी स्ट्रेट रखती हैं और लगाया भी उन्होंने नकाब होता है, स्ट्रैप, लेकिन हमें फिर भी पता चल जाता है। आप लोग के जो गेस्ट्स वगैरह होते हैं ना, यूँ यूँ आँखें, आईब्रोस वगैरह, एक्सप्रेशंस पकड़ लेते हैं हम भी। अच्छा भाई, बातें नहीं किया गया, सही। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, आप थोड़ा बहुत मैंने आपको चेक भी कर लिया कि आपको याद है, भूल भूल तो नहीं गए ना? अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा असाइनमेंट्स ना दें रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में, ठीक है? सही, क्योंकि लड़कियों को घर में सहरी अफ्तारी, ठीक है, डबल ड्यूटी देनी होती है, तो कोशिश होगी कि यहीं पर ही आपसे असाइनमेंट्स करवा लिए जाएं। तो थोड़ा आपसे क्या कह सकते हैं, हमदर्दी है हमें, ठीक है, आपके सरों पे शफकत का हाथ रख रहे हैं हम, ठीक है? अच्छा भाई, तो लास्ट में, अच्छा असाइनमेंट्स तो मैं आपको नहीं बताया करूँगी कि बेटा ये पीडीएफ है डाउनलोड कर लो। मैं आपको एक लिंक बता रही हूँ जो कि ऑफिशियल है, आप लोग की आउटलाइन का हिस्सा है। अब आप लोगों ने वहीं से अपने आप को अपडेट रखना है, जो भी चैप्टर्स हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ उसकी पीडीएफ खोलनी है और काम करके उसको सबमिट करवा देना है। तो आपको पता तो है ना कि आपकी कोर्स आउटलाइन कहाँ है? और अहमद, ठीक है, ये रेपोजिटरी है सर की, तो ये सिंपल आप इस तरह सर्च करेंगे तो ये मॉडर्न वेब एंड ऐप डेवलपमेंट की रिपोजिटरी आ जाएगी। इसमें आप लोगों का मॉड्यूल 2 चल रहा है, तो मॉड्यूल 2 में देखिए जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, असाइनमेंट्स। जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो देखिए ये पूरी रिपोजिटरी खुल जाती है, चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स आ रहे हैं। अब आप लोगों ने ज़रा ध्यान में रखना है कि आपका चैप्टर जितना कम्प्लीट हो गया है वहाँ तक कि आप लोग असाइनमेंट बना लें, ठीक है? अब जैसे चैप्टर 1 की पीडीएफ है, आपने इसको देखा, ओपन किया, इसको आप डाउनलोड कर लो, ठीक है? अच्छा, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता था, ये मैं बताना ही भूल गई थी, आप लोगों ने पूछा भी नहीं, ठीक है? आप लोग बहुत तेज़ हो रहे ना, पूछ सकते थे आप लोग, लेकिन आप लोगों ने पूछा नहीं कि अच्छा है मिस भूल गई हैं, ठीक है, हम क्यों याद दिलाएं, अच्छा है। अच्छा भाई, अलर्ट्स हमने पढ़ लिया था, अब आप लोग बैठ के करेंगे असाइनमेंट। 1 2 3 4 5 कहा था, यस, क्वेश्चन 5 तक आप लोगों ने इसको बनाना है। अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे? ऑब्वियसली क्योंकि आप लोगों ने सबमिट भी करवाना वो गिटहब पे, तो आप लोग क्या करोगे, गिटहब पे एक ही रिपोजिटरी बनाओगे, हर एक असाइनमेंट के लिए अलग रिपोजिटरी नहीं बनेगी, उसके बहुत सारे असाइनमेंट्स की रिपोजिटरीज बन जाएंगी और आपके अकाउंट पे ऐसे असाइनमेंट की ढेर लग जाएंगी रिपोजिटरीज। तो आप लोगों ने एक ही रिपोजिटरी बनानी है, उसमें फोल्डर बाय फोल्डर काम करना है। लेट्स सपोज अगर आपने जावा स्क्रिप्ट असाइनमेंट्स की रिपोजिटरी बनाई,
उसको क्लोन किया। अब आपको जो है असाइनमेंट चैप्टर नंबर 1 का है, तो आपने चैप्टर 1 का फोल्डर बना लिया, ठीक है, उसके अंदर इंडेक्स की फाइल बनाई और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, और मैंने बताया क्वेश्चंस के आंसर आपने कैसे करने, कमेंट बाय कमेंट आप लोगों ने करने, ठीक है। अच्छा, इस तरह से अगर आपको सेकंड असाइनमेंट मिल रहा है चैप्टर 2 का, ठीक है, तो आपने चैप्टर 2 का अलग फोल्डर बनाना है, उसी रिपोजिटरी में अलग फोल्डर बनाना है। समझ में आ रहा है? ये करके दिखाऊं? आ रहा है ना? फोल्डर बाय फोल्डर काम करना है, जो असाइनमेंट मिल रही है उसकी एक फोल्डर बनेगी, यस। और ओवरऑल जो है एक ही रिपोजिटरी होगी, तो आप पुश करेंगे तो सारे फोल्डर्स खुद ब खुद पुश हो रहे होंगे, गिट एड स्पेस डॉट लिखते हैं ना आप, तो उस यस उससे सारे फोल्डर्स खुद ही चले जाएंगे, आपको फोल्डर का नाम भी नहीं देना होगा, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे तो एक अलाइनमेंट आ जाएगी प्रॉपर, जो है आपका कोड जो है ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, और एक ही रिपोजिटरी में सारे असाइनमेंट जो है आपके पिन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग रिपोजिटरी बना लें तो अच्छा है, कर लेंगे वेरिफिकेशन वगैरह गूगल की, गूगल अकाउंट्स आपके गिटहब वगैरह गूगल से कनेक्ट है ना, तो आप लोग ज़रा उसी तरह से काम करें शुरू दिन से, ताकि जितने यहाँ पे काम कर रहे हैं दोबारा ना करना पड़े, उसी को आप सेव करके ले जाएं। तो क्रेडेंशियल चेक कीजिएगा, और अगर किसी के लगे हुए तो उसको हटा दिएगा, अपने लगाने के लिए आपको कमांड्स पता है, ठीक है। अब ये चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए कि 5 मिनट में सारा सेटअप हो जाए, ठीक है। गिटहब का यस, ठीक है, गिटहब का अकाउंट लॉगिन करें और रिपोजिटरी बनाएं, और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देती हूँ, A4 शेयर पे भी डाल देती हूँ, ठीक है। और बस काम स्टार्ट करें, जल्दी से कर लीजिएगा, 5 क्वेश्चन हैं, बस करके फिर आप इसका कोड पुश कर दिएगा। पहले फोल्डर बनाइएगा चैप्टर 1 का, ठीक है, फिर ये 5 क्वेश्चन कीजिएगा और इनके सॉल्यूशन लिखकर कमेंट करके बस आप लोगों ने सबमिट करवा देना है। कोई मसला तो नहीं है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, लास्ट क्लास हमने अलर्ट बनाना सीखा है। यस, क्वेश्चन 1 का आपने जैसे क्वेश्चन 1 लिखा, कमेंट किया, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है अलर्ट बनाना है, उसमें आपने जो है अलर्ट में ग्रीटिंग करना है, हेलो हाय लिख देना है, हेलो यूज़र, ठीक है। देख लिया सेट है, आपका कोड सही रन हो रहा है, उसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है, चेक हो गया ना, उसके बाद उसको कमेंट कर दिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएगा, सही है। तो ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि आपने 5 के 5 अलर्ट बना दिए, तो 1 बाय 1 चलते रहेंगे वो, है ना, हम जितने अलर्ट्स बनाते हैं 1 बाय 1 वो चलते रहते हैं सीक्वेंस में, तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। और कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए बेटा, आप काम स्टार्ट करें, जल्दी कर लीजिएगा। हाँ, सबमिट भी करवाना है, उसका मैं अभी पोर्टल पे बना देती हूँ, ठीक है, साइन कर देती हूँ। पहले आप लोग काम कर लें, वो तो आपने रिपोजिटरी करना है, पोस्टेड यूआरएल नहीं बनाना है कोई, सिर्फ रिपोजिटरी जो आपको गिटहब का लिंक है ना, सिर्फ आपने वही सबमिट करना है, सही है। हाँ, बस वही करेंगे आप, उसमें फोल्डर बाय फोल्डर बनता रहेगा ना, हम खुद ही फोल्डर जो चैप्टर के नंबर्स होंगे उससे आइडेंटिफाई करके आपका चेक कर लिया करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी को? चले बेटा, अच्छा भाई, चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया था, आई गेस चैप्टर 2 भी पढ़ लिया था। चैप्टर 2 में क्या था? वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? क्या होते हैं? कंटेनर की तरह होते हैं जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो, उस डेटा को स्टोर भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल जो है वेरी से निकला है, वेरी का मतलब ये होता है चेंजेबल, जो चीज़ चेंज हो जाएगी, तो इसमें आप डेटा किसी भी टाइप का स्टोर कर सकते हैं, वो कोई नाम हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। और उसमें ये डेटा की टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसकी टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग। क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पता है ना, जो भी इन दो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में लिख दिया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? STRING, स्ट्रिंग। अच्छा, अगर सिंपल आपने नंबर सीखने हैं तो उसके लिए कोटेशन यूज करने की जरूरत है नहीं, तो इसकी टाइप क्या होगी? नंबर ही होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और टाइप्स जैसे लेट्स सपोज एक होता है हाँ ना में जवाब ना, कि हाँ या ना, तो प्रोग्रामिंग में ये भी बहुत यूज होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की जो है उसमें है बुलियन वैल्यू। क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, ठीक है। कोई चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं ट्रू, और कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे? फॉल्स, ठीक है। लाइक इसको अगर हम बोले येस और नो, ठीक है। और अगर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात होती है तो 1 का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स का मतलब है 0, ठीक है। बहुत सारे इसके अलग अलग जो डोमेन है उसमें इसमें बात की जाती है। अच्छा भाई, बुलियन होता है, और मैं आपको बताऊं कि और इसमें क्या होते हैं? नल होता है, ठीक है। अच्छा, ये लिख लें आप लोग ज़रा, कुछ हमने पढ़ लिए, 2 हम जानते हैं। बुलियन हम देख लेंगे, एक नल होती है, एक अनडिफाइन होती है, ठीक है। हाँ, नहीं अनडिफाइंड तो वो होती है, बताते हैं भी, कोई वेरिएबल आप जो है उसमें वैल्यू डेटा टाइप्स, ठीक है, ये डेटा टाइप्स है। हाँ, उसमें कोई वैल्यू आप नहीं पास करेंगे तो उसकी टाइप क्या होती है? अनडिफाइंड। ये भी बात करेंगे हम, ये टाइप्स ऑफ डेटा हम बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, और कौन से होते हैं?
सिंबल्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास कौन से होते हैं? हाँ, बिगिन, वाओ जबरदस्त, आप लोग पढ़ गए हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हाँ यस, प्रीमिटिव, रेफरेंस डेटा। अरे वाह, आप लोगों ने पढ़ी जावास्क्रिप्ट, जबरदस्त, आगे की बातें कर रहे हो आप लोग तो, बड़ा प्रो वाली वाइब्स दे रहे हो, ठीक है। हाँ जबरदस्त, चलिए ये पढ़ेंगे हम, डिटेल में बात करेंगे, अब सिर्फ डायग्राम्स के थ्रू बताती हूँ स्टूडेंट्स को मैं, लेकिन अभी चलो स्टार्ट है। अभी आप नोट डाउन कर लो कि ये सारी टाइप्स होती है डेटा की, कि आप डेटा जो है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में भी सेव करवा सकते हो, वो कोई एक नंबर भी हो सकता है, वो एक कोई बुलियन भी हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, नल हो सकता है, अनडिफाइंड सिंबल, बिगिन, ठीक है। और कितने हो गए भाई? ये 3 7 हो गए, ठीक है। और कोई टाइप रह गई? आई गेस वी हैव कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ऑब्जेक्ट्स, एरेज, ठीक है। ये यस, खैर लिख सकते हैं इसमें हम, ये हम वैसे अलग उसमें पढ़ते हैं, रेफरेंस में पढ़ते हैं या नॉन प्रिमिटिव में पढ़ते हैं, खैर अभी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को मे भी ना समझ में आया क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या तो इस तरह चल रहा है ना हमें कि भाई एक तो नंबर है, एक कोई स्ट्रिंग है, या तो ट्रू या फॉल्स है, नल का मतलब खाली है, अनडिफाइंड का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, सिंबल्स भी एक टाइप होती है, बिग एंड का मतलब कोई बड़ा नंबर आपने स्टोर करवाना है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, इंटरव्यू से पूछा जाता है कि भाई टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या है, 7 है, सारे नाम आपको ऐसे याद होने चाहिए, कोई आपको रोजे में भी उठाकर बोले बेटा बताओ ज़रा, तो आप उनको बता सको, सही, क्योंकि तो रोज़ा में उठाते हैं ना, तो अपनी सहरी के लिए उठाते हैं, अफ्तारी के लिए, रोज़ों में नींद बड़ी अच्छी आती है ना। हाँ वैसे भी रोज़ेदार का सोना इबादत का, सोया करें। अच्छा शुक्र है आपकी सुबह 8 बजे क्लास नहीं रखी ना, बड़ा मुश्किल है, 2 घंटे वो जो जागने होते हैं ना, बड़ी नींद आ रही होती है उसमें, लेकिन सो नहीं सकते, सोने का रिस्क लिया तो फिर उठ नहीं सकते, तो फिर ये होता है उसमें, आंखें बंद हो रही होती है, लेकिन बस इंतज़ार होता है कि 8 बजे तो क्लास लेकर आएँ, और 12 बजे तक मुझे क्लासेस लेनी पड़ती हैं, फिर घर जाके यस, ट्यूसडे थर्सडे को होती है सुबह 8 बजे क्लास, 2 घंटे की वो होती है, फिर उसके बाद 2 घंटे वाली रेप की भी होती है, आपकी टाइमिंग 12 बजे, ठीक है। अच्छा खैर है, 12 बजे भी अच्छी टाइमिंग है कि सुबह आप फजर पढ़ के तिलावत वगैरह करके फिर आप सो जाएं, फिर उठें आराम से 11 बजे भी, यस। हाँ अच्छा, आप तो सुबह, अच्छा सुबह से आएंगे आप, सही से ग्राफिक वाले ना, ठीक है। चले भाई ये नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा भाई, तो हमने इसको किस तरह से बनाया था, सिंटेक्स क्या था, ये मैं हटा देती हूँ, ये बता रहे असाइनमेंट हो जाएगा, आज रात तक का टाइम दे दिया, जितने क्वेश्चंस रह गए हैं आप करके सबमिट करवा के, पुश करके सबमिट करवा दिएगा, ठीक है, कर लेंगे, सही है। अच्छा वेरिएबल हमने समझ लिया, एक कोई बॉक्स है, कोई कंटेनर जिसमें कोई डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं, उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, इतना हमें समझ में आता है बाय द नेम वेरिएबल। अच्छा बनाने का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका क्या है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चीज़ें जब आप बना रहे होते हैं ना, उसके लिखने का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वार या वैर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि ऐसे कुछ वर्ड जिससे जावास्क्रिप्ट को पता चल रहा है कि इससे करना क्या है, जैसे हमने अलर्ट देखा था, अलर्ट में बुक में क्या बता रहा था, अलर्ट भी क्या है, कीवर्ड है, जिससे पता चल रहा है जावास्क्रिप्ट को एक बॉक्स, एक पॉपअप बनाना है, अब वार से भी उसको पता चल रहा है कि भाई मुझे एक मेमोरी में बिहाइंड द कोई जगह घेरनी है, ठीक है, कोई बॉक्स, कोई कंटेनर बनाना है, अब ये रैम में सारा काम हो रहा होगा, ठीक है, हम इंटीरियर नहीं चाहते, हम सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखते हैं, बिहाइंड द सीन ये सारा आपका जो है इंजन, जावास्क्रिप्ट इंजन में चल रहा होता है, रैम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा कुछ कनेक्शन होता है, खुद ही से चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही होती हैं। अच्छा फिर क्या होता है, कोई ना कोई नाम होगा, क्योंकि आप बॉक्सेस बहुत ज़्यादा बना सकते हो, अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हो, तो अब जब उसको रीड करोगे तो बाय नेम उसको बुलाओगे ना, तो आप इसको क्या रखोगे, एक वेरिएबल का नाम होगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, किसी बच्चे का नाम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट नेम, ठीक है, हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। अच्छा ये मैंने जो है इनिशियली इसको लिखा है इंटेंशनली कैमल केस में, अब ये क्या होता है, अभी आगे इसी पे कहा था मैंने प्रेजेंटेशन का टॉपिक, कि जो नाम से किस तरह से रखे जाते हैं, कौन से रखते हैं, कौन सा इसका नाम रखना इलीगल है, कौन से लीगल्स हैं, ये मैंने आपको कहा था, पढ़ के आइएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन देना चाहें तो आ सकता है कोई, आएगा कोई भाई, कॉन्फिडेंस भी लेकर आना है आप लोगों ने, पता है आपको काम बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपको प्रेजेंट नहीं करना आ रहा, हाँ कल ले लें, आज तो ये टॉपिक वैसे ही मिस करवा देंगे, क्या फायदा, फिर पढ़ा हुआ टॉपिक बड़ा मज़ा नहीं करता ना, एक वो टॉपिक है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, आके एक्सप्लेन करो फिर फायदा है,
चलो भाई, रमज़ान की बरकत से आपको ये भी छूट दे दिए, लेकिन आप देखें रमज़ान गुजर जाएंगे ना, ईद के बाद मैं नॉर्मल स्पीड पे आके जो इसका चल रहा होता है, सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप करनी है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपको हम प्रोग्रामिंग सिखाते रहें, आपको सब आता है, लेकिन आपको प्रेजेंट नहीं करना आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरव्यू में जवाब नहीं देना आ रहा, तो वो तो ऐसे ही जज करते हैं ना आपको। तो ये वाली स्किल नहीं है हमारे पास, तो मसला हो जाएगा। हमारे पास दोनों स्किल्स होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स ना सिर्फ प्रोग्रामिंग में, ओवरऑल लाइफ में भी होनी चाहिए ना। कहीं पर भी आप जा रहे हो, किसी इवेंट में जा रहे हो, किसी फील्ड में जा रहे हो, किसी सामने खड़े हुए हो, तो आपको जो है एक्सप्लेन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से प्रेजेंटेशन रखवाई जाती है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग के लिए भले के लिए कोई मसला नहीं है, गलत बोल देते हैं हम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम क्या कोई बहुत बड़ी शख्सियत है कि आपने कुछ गलत बोल दिया तो कोई हमारे पर जो है सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें हम पे हो जाएगा, कोई केस वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम जो है ऑब्वियसली अब तो आपकी क्लास फेलोज है, काफ़ी बॉन्डिंग हो चुकी है, और मैं भी इस तरह से फ्रेंकली पढ़ा रही होती हूँ आप लोगों को, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं कि भाई जाकर हमारी कहाँ पे ठटर काँपेंगी या कहाँ पे टांग जाएंगी, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अच्छा भाई, बैक टू द टॉपिक। हमने क्या करना है कि स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवाना है, और वो एक स्ट्रिंग होगी ना, टेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो स्टूडेंट का नाम हम किसका स्टोर करवाएं, लाइबा करवा लेते हैं, लाइबा एब्सेंट है। ठीक है, अच्छा भाई, ये हमने सही लिखा है, कोई मसला है इसमें, कोई मिस्टेक? अच्छा, दो तरह की मिस्टेक्स होती है, एक होती है कि आप लिखने में गलती कर रहे होते हैं जिसको बोलते हैं सिंटेक्स मिस्टेक, और एक होता है कि आपने लिखा सही है, आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा, वो होता है लॉजिकल मिस्टेक, कि उस लिखने में कोई आपने लॉजिक सही नहीं बनाई होती, सोचा सही नहीं होता। दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स या बग्स भी कहते हैं हम उनको ना। तो भाई लिखने वाली गलतियाँ तो आप लोग इससे बचें, क्योंकि ऑब्वियसली लॉजिकल एरर्स तो बहुत होते हैं हमारे पास, और अगर हम सिंटैक्स एरर्स भी बनाएंगे तो बस एरर्स ही सॉल्व करते रह जाएंगे। तो आप लोगों ने थोड़ा कॉन्शियस होके ना सिंटैक्स लिखते हुए मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, ताकि इस वाली चीज़ से तो आप बच जाएं। अच्छा, लास्ट में सेमीकोलन लगा लेना मैंडेटरी है, ऑप्शनल है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, बाकी लैंग्वेजेस में मैंडेटरी है कि उसमें लगाना पड़ता है, इसमें अगर ना भी लगाएं तो काम चल जाता है आपका। अच्छा भाई, ये वेरिएबल बन चुका है, मेमोरी में जाके कि स्टूडेंट नेम से जो है स्पेस रखी जाएगी और उसमें लाइबा नाम स्टोर करवा दिया गया होगा। अच्छा, हमने जो है आउटपुट शो करवाने के कोई 3 तरीके देखे थे। यस, कंसोल पे देखा था, अलर्ट पे करवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट पे करवा सकते हैं। अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट पे शो करवाना है स्टूडेंट का नेम लाइबा, अच्छा ये मैंने वेरिएबल में रखा क्यों है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर कहीं पर भी मुझे ये नाम यूज़ करना पड़े, मुझे हार्ड कोड ना करना पड़े ना। हार्ड कोड क्या होता है कि अपने नाम से अपने हाथ से दोबारा उसको लिखना। ठीक है, ये अच्छा रूल नहीं होता प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग का रूल क्या है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। ठीक है, एक बार लिखो उसको रीयूज करो, बार बार अपने हाथ से चीज़ें ना करो, मैनुअली चीज़ों से बचो आप। ठीक है, तो हमने इसी वजह से वेरिएबल बनाया कि जहाँ कहीं भी हमें ये नेम यूज़ करना है, हम जिस वेरिएबल को कॉल करेंगे उसके अंदर रखी हुई वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, एक्सेस हो जाएगा और हम उसको यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट पे शो करवाना है तो उसके लिए फंक्शन का नाम क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और इसमें जो ब्रैकेट्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है, अच्छा क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट नेम लाइबा, आ जाएगा स्क्रीन में शो हो जाएगा? नहीं। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिखा तो कोई एरर आएगा? कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, और कितने लोग कह रहे हैं कि जो लिखा है ना वही दिखेगा, और बाकी लोग सोच रहे हैं जस्ट प्रोसेसिंग, जो आएगा वो बोलेंगे यही आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। चलो भाई, कुछ ना कुछ जो आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या आ रहा है, स्टूडेंट नेम ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि स्ट्रिंग में आपने जो कुछ लिख दिया ना लिटरली वही शो होगा। ठीक है, चाहे उसमें नंबर लिखो, जैसा लिखोगे ना वैसे ही शो होगा। ठीक है, लेकिन हमें इस तरह से तो नहीं करवाना था, हम चाह रहे थे कि स्टूडेंट नेम को हम कॉल करें, उसके अंदर लाइबा नेम प्रिंट हो जाए, तो हम स्टूडेंट नेम विदाउट कोटेशन, अगर वेरिएबल को आप कॉल करें तो विदाउट कोटेशन आप इसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब देखें ये जो है इवेलुएट होगा कि स्टूडेंट नेम में क्या वैल्यू रखी हुई है, लाइबा, अब आपको दिखेगा लाइबा इसका। ठीक है, तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी है जब वेरिएबल को आप कॉल कर रहे हो। ठीक है, अच्छा भाई, और अगर हमने कंसोल पे दिखाना है तो उसके फंक्शन का नाम क्या है, कंसोल। यस, इसको ना आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, LOG, एंटर करिए खुद ही से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है, LOG लिखा आपने, एंटर किया और ये खुद ही से कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें ज़्यादा ब्रैकेट्स वगैरह खुद से नहीं बनानी पड़ी, कंप्लीट हो गया। यस, अच्छा इसमें अगर मैं स्टूडेंट नेम लिखूँ तो ऑब्वियसली स्टूडेंट नेम में क्या दिखेगा, लाइबा, लेकिन इसका आउटपुट कहाँ देखेंगे हम, कंसोल में। वो कहाँ से आएगा, इंस्पेक्ट में जाना है आप लोगों ने, बातें नहीं कीजिए भाई,
रोजा लग रहा है भाई, कंधे पे कंधा देकर सहारा दे रहे हैं। हाँ डायरेक्ट कंसोल पे जाने के हाँ लिए एग्जैक्टली यस, F12 भी प्रेस कर सकते हैं आप, देखिए ऐसे भी खुल जाएगा। और क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, उससे भी आपका एलिमेंट खुलता है। और अगर आपने ये खोलना कंसोल तो आई गेस कंट्रोल शिफ्ट जे होता है, यस कंट्रोल शिफ्ट और जे, इन तीनों को साथ प्रेस करोगे आई इंस्पेक्ट, देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड आई करोगे ना तो वो एलिमेंट्स वाला टैब खुल जाता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जे करोगे तो ये कंसोल वाला खुलता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई करते हो तो देखो एलिमेंट्स वाला खुलता है, अभी मैंने कंसोल खोला हुआ तो वो डायरेक्ट वही खुल रहा है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जे, उससे भी कंसोल खुल जाता है, F12 कर ले उससे भी खुल जाता है डायरेक्ट, आप इंस्पेक्ट करके वो स्टेप्स करने से बच जाते हैं, ठीक है। शॉर्टकट जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा है, प्रोडक्टिविटी होगी और टाइम सेव होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शो रहा लैबा, सही है। अच्छा मैं अगर कहूँ कि मुझे अलर्ट भी शो करवाना है तो अलर्ट का कीवर्ड लिखेंगे पैरेंथेसिस और यहाँ पे स्टूडेंट नेम पास कर देंगे तो अभी अलर्ट में शो होगा। अच्छा ये जो कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, क्या होता है एग्जीक्यूट। अच्छा ये वर्ड जो है एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन होता है, ठीक है, चलता है रन होता है, इस तरह से इसका फ्लो है, ठीक है। एग्जीक्यूट बहुत यूज करेंगे आप, ये वर्ड सुनेंगे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोड रन होना, ठीक है। अच्छा भाई तो ये क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वेरिएबल को यूज कर रहे हैं हम तो विदाउट कोटेशन यूज करेंगे, सही। नहीं अलर्ट में भी नहीं, जहाँ कहीं भी देखें कहीं पर भी यूज कर रहे हैं वेरिएबल का नाम विदाउट कोटेशन ही लिखेंगे आप, चाहे वो अलर्ट में शो कर रहे हैं कंसोल में डॉक्यूमेंट में, कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो तो वो है ना कि भाई आप स्पेसिफिक होकर शो का करवा रहे हो, आपने तरीका चेंज कर रहे हो लेकिन बुलाने का तरीका तो वेरिएबल को सेम ही है, ठीक है। अच्छा भाई तो आपको ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, तो ये क्या लगा हुआ है ट्रांसलेटर, ये कौन सी टाइप चल रही है इसके पीछे, ये क्या नाम था, हाँ दो थी, कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, और जावास्क्रिप्ट कौन सा यूज करें इंटरप्रेटर, ठीक है लाइन बाय लाइन, ठीक है। अगर एक भी लाइन में मिस्टेक आती है ना, लेट्स सपोज अगर मैं कंसोल लिखूं तो यहीं पे एरर आ जाएगा, मेरा कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो लाइन नंबर 1 सही चलेगी, लाइन नंबर 2 सही चलेगी, अब मैंने मिस्टेक किसमें की है लाइन नंबर 5 में, ठीक है। तो अब जरा आउटपुट में जाकर देखें हम कंसोल पे, ठीक है। तो हमने देखा जरा ये देखो अनकोड टाइप एरर कंसोल इज नॉट अ फंक्शन, ये बताता है एग्जैक्टली कि लाइन नंबर 5 पे आपने मिस्टेक की है। अच्छा देखो अगर मैंने मिस्टेक यहाँ पे की है ना तो आगे वाली लाइन फर्दर कोड भी इफेक्ट होगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, जिस भी लाइन पे गलती करोगे आप आगे कोड नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको फिक्स करना पड़ेगा फिर ये आगे कोड चलेगा, ठीक है। तो ये यही है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, जब तक ये मिस्टेक सही नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है। अच्छा भाई तो ये हमने देख लिया। अच्छा और जो है सही वाली चीज़ें हो गई ये वेरिएबल्स आउटपुट दिखाना। अच्छा अब वेरिएबल के ना नेम्स की बात कर लेते हैं, किस किस तरह से हम इसके नेम्स रख सकते हैं, क्या चीज़ें करना हमारे लिए अलाउड है और क्या नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। यस यस एग्जैक्टली। अच्छा भाई ये वाला अच्छा सवाल है, इन्होंने अच्छा याद करवाया। मैंने आपको बताया ना ES5 होगी और ES6 होगी, ठीक है। ES5 बिल्कुल वैनिला जावास्क्रिप्ट में बेसिक, ठीक है। ES6 जो है वो एडवांस मॉडर्न भी कहते हैं हम। अच्छा भाई होता क्या है कि सैलानी में ऐसे कि ES5 बच्चों को पहले पढ़ा दें फिर ES6 अलग से पढ़ाएं, ठीक है। लास्ट बैच मैंने ऐसे किया, ये अप्रोच मैंने फॉलो किए कि देखो ES5 की जो सिंटेक्स है ना अब वो बच्चों को पढ़ा दिए, लेकिन ES सही है उन्होंने पढ़ लिए लेकिन वो मार्केट में यूज़ नहीं होते हैं, सही है। जैसे आप प्रोजेक्ट भी कर रहे होगे ना वो वाली चीज़ आप नहीं लिखोगे, बल्कि उसके ऑल्टरनेट जो ES6 में उसके जो एडवांस चीज़ें हैं वो यूज़ हो रही होती है, मतलब चीज़ें सेम ही होंगी लेकिन इनके तरीके इसके डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया कि जहाँ पे बेसिक सही है आपने एक दो मरतबा लिख लिया बेसिक, अब इसके ऑल्टरनेट जो एडवांस वाला टॉपिक है ना लाइक वेरिएबल बनाने का तरीका जो बेसिक में बता दिया, अब जो एडवांस में बताया ना वो साथ में पढ़ा दिया बच्चों को, ठीक है। तो ये होगा कि जब आपकी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी ना तो आपकी जो लिखने की प्रैक्टिस होगी ना वो ES6 में ही होगी, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह जब आप कर रहे होगे ना तो आपको मसला नहीं होगा क्योंकि आप उस सिंटेक्स से फेमिलियर हो गए, ठीक है। ES5 भी पता होगी लेकिन वो यूज़ नहीं होती पता है, लेकिन जो जिसकी प्रैक्टिस है वो कौन है ES6, ठीक है। तो यही वाली अप्रोच में यहाँ पे फॉलो कर लो, ठीक है। साथ साथ ही जो ES6 के टॉपिक्स है वो साथ साथ पढ़ा दिए, ठीक है। आइडिया दे दिया बेसिक का लिख लिया आप लोगों ने, सही है, लेकिन प्रैक्टिस किस पे करनी है ES6 पे, ताकि जब आपका एंड ऑफ द जावास्क्रिप्ट हो तो आप जब प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो आपको वो सिंटेक्स देखते हुए परेशानी ना हो, सही। तो यही वाली बात जो है हम करेंगे कि मिस पहले अब ये नेम्स के रूल्स रेगुलेशन बता देंगे उसके बाद हम यही डिस्कस करेंगे,
कि वेरिएबल बनाने के दो और तरीके होते हैं, लेट से भी और कौन से भी। अब उसके क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अच्छी प्रैक्टिस होती है, कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो सारी बहस हम करेंगे, ठीक है। तो मिस आएंगी मिस यमुना और आपको ये नेम्स के रूल्स, ठीक है, लीगल और इलीगल नेम्स कौन से रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए, ये आपको डिफाइन कर देती है मिस, ठीक है। अच्छा चेयर्स टूट रही हैं, मैंने कुछ बच्चे बैठे बैठे गिर जाती हैं, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, फर्नीचर चेंज हो जाएगा, कंप्यूटर्स भी कुछ हैं और चेयर्स भी लगा रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या पढ़ रहे थे हम? वेरिएबल लीगल्स और इलीगल्स नेम। सही है, लीगल्स से बात समझ आ रही है आप लोगों को, जो हमें यूज़ करने हैं, जो जायज़ है। सही है, और इलीगल मतलब जो यूज़ नहीं करने। सही है जी, गुना होगा। अच्छा देखिए, वार पढ़ लिया। अब कहाँ वेरिएबल नेम क्या होता है इसमें? अच्छा, वार है, स्टूडेंट नेम है और ये लाइबा है। अब इसमें से मुझे बताएं वेरिएबल नेम क्या है? स्टूडेंट नेम, एग्जैक्टली। तो सारा टॉपिक किस पे होगा? इस स्टूडेंट नेम पे होगा। अच्छा, अगर हम बताते हैं, गूगल करते हैं, देखें क्या आया आपके पास, वेरिएबल नेमिंग रूल्स। सही है, पहला पढ़ें, अलाउड करेक्टर। सही है, अलाउड करेक्टर नेम्स कैन बी कंटेन लेटर्स ए टू जी, यानी कि आप ए टू जी तक जो भी होगा, लाइक ए बी सी, किसी भी नेम से क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। नेक्स्ट आए डिजिट्स 0 से 9 तक। फिर क्या है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर पता है आप लोगों को, 0 के बराबर में जो बटन देखें, ठीक है, ये अंडरस्कोर है। ठीक है, ये क्या है, अंडरस्कोर। और आगे क्या है, डॉलर का साइन। सही है, आई बात समझ में? यानी कि हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं इसका, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर और डॉलर का साइन और डिजिट्स। सही है, नेक्स्ट आते हैं स्टार्टिंग कैरेक्टर, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है। अ नेम मस्ट बी बिगिन विथ लेटर। सही है, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इट कैन बी स्टार्ट विथ डिजिट्स। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एग्जैक्टली जैसे कि हमने बनाया है ये, सही है, लीगल। यहाँ आ गया नेम। सही है, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है लेटर से, यानी कि ये क्या है, ये है लीगल है। सही है, अब अगर इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, तो अगर मैं इसके आगे लगाऊंगी ना अंडरस्कोर, सही है, तो ये भी क्या है, लीगल है। ठीक है, इसी को कॉपी किया, नंबर्स नहीं लगाने, नंबर्स वाला क्या हो जाएगा, इलीगल। हम क्या लगाएंगे, डॉलर साइन। ठीक है, ये भी क्या है, लीगल है। ठीक है, अब अगर मैं लगाऊंगी ना, तो इलीगल में क्या हो जाएगा, अगर मैं लगा देती हूँ यहाँ 1, तो ये क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आई। लीगल क्या है, नेम किसी भी कैरेक्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से और डॉलर के साइन से। ठीक है, नंबर, जी नंबर बाद, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं करना, नंबर बाद में लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें आपका नाम ये हो सकता है 1। सही है, ये लीगल है और ये क्या है, इलीगल, यानी कि नंबर डिजिट्स को पहले नहीं आना। सही है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इलीगल होता है कैमिल केस। कैमिल केस होता है बेटा, कैमिल देखा है आप लोगों ने, थोड़ा सा ऐसे होता है, ऊपर नीचे होता है। सही है, तो वो कैसे होगा, वो जो अभी हमारा बना हुआ था ना, ये देखें, स्टूडेंट
नेम, यानी कि फर्स्ट तो ये होगा और उसके बाद यानी कि देखें स्टूडेंट एक अलग है और नेम एक अलग लेटर है, तो यानी कि इसके बाद जो भी लेटर होंगे ना, जो भी लेटर शुरू होगा न्यू, उसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा, यानी कि नेम। इसके बाद मैं लिख लेती हूँ ऑफ, लेट्स सपोज ऑफ। तो देखें ओ क्या है, कैपिटल है, यानी कि ये ऐसे है, यानी कि अब इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे उनका फर्स्ट क्या होगा, कैपिटल होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, कैमिल केस। सही है, कैमिल होता है ना, उसकी थोड़ी सी वो ऊंचा हुआ होता है, ये वाला सीन है। सही है। अच्छा देखें अब नेक्स्ट लीगल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्नैक केस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्नैक केस, यानी कि ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा खींच के लंबा कर देते हैं, तो स्नैक ऐसी होता है ना लंबा, तो ये क्या हो जाता है, स्नैक केस। ये सारे कौन से हैं, ये हैं लीगल्स। ठीक है, ये थे लीगल। अब अनलीगल क्या होता है, एक तो हमने ये पढ़ लिया, एक क्या होता है, एक इसके अंदर हम स्पेस नहीं डाल सकते। सही है, जैसे कि ये स्टूडेंट नेम है ना, ये ठीक है, ये लीगल है, ये इलीगल हो गया। आई बात समझ में, स्पेस नहीं आ सकता। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक, यहाँ बात समझ आई, ये हो गया लीगल। अच्छा अब एक थोड़ा सा और पढ़ते हैं, देखें केस सेंसिटिव। हाँ, केस सेंसिटिव पढ़ लेते हैं। केस सेंसिटिव क्या होता है, देखें मैंने ये लिखा नेम, अब मैं इन सबको क्या कर देती हूँ, ये कैपिटल। सही है, ये क्या हो गया, कैपिटल। अब मैं एक, अब देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेम। सही है, इसको भी हम कर देते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट की नज़र में ना, जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव इसीलिए होता है कि अब इन दोनों को है तो नेम ही, लेकिन दोनों का केस क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अपर केस में और ये लोअर केस में। तो जावा स्क्रिप्ट इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करेगा, यानी कि अगर आपने यहाँ लाइबा लिखा है ना, फातिमा, ठीक है, लेट्स सपोज फातिमा। अब आप अगर लोअर केस वाला फातिमा नेम लिखेंगी ना, नेम, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, फातिमा, और अगर आप अपर केस वाला नेम लिखेंगी तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, लाइबा। यहाँ बात समझ आई। ठीक है, ये क्या होता है, ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि अगर हम लिख लेते हैं अब जावा स्क्रिप्ट की नज़र में ये दोनों भी क्या है तो ये ए, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल कंसिडर करेगा इसको। ठीक है, एक ए अलग है और दूसरा कैपिटल ए अलग है। सही है, तो आउटपुट जो आप देंगे ना वो आएगा। यहाँ बात समझ आई, ये केस सेंसिटिव है। लीगल नहीं, ये केस सेंसिटिव है, यानी कि हाँ लीगल है, आप ए इसमें भी लिख सकते हैं। देखें, ये देखें ना, देखें कैपिटल ए टू जी भी लिख सकती हैं और स्मॉल ए टू जी भी लिख सकती हैं, लेकिन मसला इसमें क्या है, ये केस सेंसिटिव है। अगर आप ए ये वाला बनाएंगी स्मॉल वाला तो ये एक अलग वेरिएबल होगा, और अगर आप इस कैपिटल वाला बनाएंगी तो ये एक अलग वेरिएबल। इसका आउटपुट आएगा फातिमा और इसका आउटपुट आना चाहिए, लेट्स सपोज कोई भी नाम लिख लेते हैं, क्या लिखें, सही है, इसका आउटपुट क्या आएगा, नूर। लीगल दोनों है लेकिन अलग अलग है, यानी कि अगर आप, मैं बोल रही हूँ ना ए, तो अब आपको तो बोलेंगे ए, लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या देखेगा कि कैपिटल है या स्मॉल है। ठीक है, ये होता है केस सेंसिटिव। सही, अब देखें नेक्स्ट क्या है, केस सेंसिटिव पढ़ लिया हमने। देखें एज, इधर आप देखें एज ये लिखा हुआ है किसमें, स्मॉल में, और ये एज लिखा हुआ है कैपिटल में, सिर्फ ए ही बड़ा है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है, केस सेंसिटिव। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब है रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो जावा स्क्रिप्ट ने पहले से क्या की हुई है, अपने पास है, जैसे कि अलर्ट। अलर्ट पे आपको कोई वो करनी पड़ रही है नहीं ना, सिर्फ अलर्ट लिखते हैं, पैरेंथेसिस में डेटा डालते हैं, वो आपके पास आ जाता है। तो ये क्या है, एक जावा स्क्रिप्ट का कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब होता है कि जावा स्क्रिप्ट ने उसकी कोडिंग अपने पास करके रखी हुई है।
इस तरह कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कंसोल, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या होते हैं फंक्शन, सही है। तो आप अब जावा स्क्रिप्ट का इलीगल इसको और जैसे कि लेट भी होता है ना, कॉन्स भी जावा स्क्रिप्ट का कीवर्ड है, ठीक है। तो आप इसको ना सही है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, देखें एरर आना शुरू हो गया, यानी कि और आप यहाँ पे ना इसको अगर मैं लिख देती हूँ लेट, देखें ये भी क्या है, जावा स्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है, सही है। रिजर्व कीवर्ड आप लोग आगे पढ़ते जाएंगे, आपको पता चल जाए, जैसे कि क्या हो गया, अलर्ट हो गया, अभी तक आपने कंसोल पढ़ा है, डॉक्यूमेंट पढ़ा है, आगे फंक्शन होता है, ठीक है। लेट पे एरर नहीं, लेकिन देखें दोनों वेरिएबल बन गए, सही है। देखें दोनों क्या हो रहे हैं, अगर आप ऊपर देखें तो वार क्या हो रहा है, ब्लू, और इसका नेम क्या हो रहा है, वाइट है, हाँ। तो ये जावा स्क्रिप्ट इन दोनों को क्या कर रहा है, वार को भी वेरिएबल समझ रहा है और लेट को भी क्या समझ रहा है, वेरिएबल। हालांकि ये था, हमने क्या लिखा था, नाम लिखा था, लेकिन हम नाम ऐसे नहीं लिख सकते, जो रिवर्स कीवर्ड होते हैं ना, रिजर्व, सॉरी, सही है, क्या रिजर्व, जो जावा स्क्रिप्ट ने अपने पास बना के रखे हुए हैं उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो करना क्या होता है, इलीगल। बात समझ आ रही है कि वो करना क्या होता है, इलीगल। यहाँ तक कोई इशू, सही है। अब एक और इलीगल चीज़ क्या होती है, आप जावा स्क्रिप्ट में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ दो यूज़ होते हैं, कौन कौन से, डॉलर और अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आगे या पीछे यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, इलीगल, ठीक है। बात समझ आई, बस यही होते हैं, ठीक है। यानी ठीक है, देखें एरर आना शुरू हो गया, सही है, ये होते हैं। चलें आप मुझे बताएं ज़रा लीगल क्या होता है और इलीगल क्या होता है। सबसे पहले लीगल क्या होता है, हम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते, यानी कि A to Z कोई भी नाम, ठीक है, कैपिटल भी और स्मॉल भी, लेकिन इसमें क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब है कि अगर आप स्मॉल a लिखेंगे तो वो एक अलग वेरिएबल है, और अगर आप कैपिटल A लिखेंगे तो वो एक अलग वेरिएबल है, ठीक है बेटा, गॉट इट, सही है। नेक्स्ट क्या था, अच्छा स्टार्ट कहाँ से कर, हाँ डिजिटल हो सकते हैं, सही है, लेकिन डिजिटल पहले डिजिट्स पहले स्टार्टिंग में लगाना लीगल है और एंड पे लगाना इलीगल है, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में लगाना इलीगल है और एंड पे लगाना लीगल है, यानी कि डिजिट्स को पहले नहीं लगा सकते, बाद में लगा सकते हैं, सही है। डिजिट्स को कहाँ लगा सकते हैं, एंड में, शुरू में नहीं लगा सकते। शुरू में क्या लगा सकते हैं, डॉलर का साइन, सही है, ठीक है। और क्या था, और कौन सा केस था एक लीगल, जी कैमिल केस। कैमिल केस क्या होता है, आगे नहीं, आगे पीछे नहीं होता, एक लेटर लिखा, लेट सपोज आपका नाम है कुदसिया और फादर नेम रियाज, तो कुदसिया स्मॉल में लिखेंगे और रियाज भी स्मॉल में लिखेंगे, जस्ट आर क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, कैमिल केस। और इन केस आप अपने नाम के आगे खान भी लगा दें तो जो खान लगेगा तो उसका के क्या होगा और बाकी सब क्या होगा, स्मॉल। आई बात समझ में, यानी कि जितने लेटर्स होंगे उनका पहले वाले को छोड़ के सेकेंड वर्ड से हर स्टार्ट होने वाला लेटर क्या होगा, कैपिटल। तो इस केस को क्या बोलते हैं, कैमिल केस, ठीक है। और क्या होता है, स्नेक केस। स्नेक केस क्या होता है, थोड़ा लंबा कर देते हैं उसको सांप की तरह, सही है। यानी कि स्टूडेंट नेम की जगह जहाँ हम क्या लिख रहे थे, कुदसिया, अब रियाज बना रहे थे ना, तो रियाज में कैपिटल बना, तो कैपिटल करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करें, अंडरस्कोर डाल दें, उसको लंबा कर दें, तो ये क्या बन जाता है, स्नेक केस। ये भी क्या होता है, लीगल। अब इनलीगल क्या होता है, स्टार्टिंग में नंबर लगाना, ठीक है, स्पेस लगा देना और कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा देना, और मेन कोई जावा स्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड यूज करना, ठीक है, जो कि जावा स्क्रिप्ट ने अपने पास बना के रखे हुए, जैसे कि कंसोल, ठीक है, समझ आया, पक्का।
मुझे बताएं ज़रा, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया ज़रा। अच्छा, ये होता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए। अब हम करते क्या है, जो नहीं करनी चाहिए उनको याद रख लेते हैं, बाकी इसके अलावा सब करनी चाहिए, है ना। ये सिंपल सा फंडा है। तो हम वो पहले कर लेते हैं, उन चीज़ों को नोट कर लेंगे कि जो नहीं करना, सही इलीगल काम है, उसके अलावा सब लीगल होंगे, ठीक है। तो इलीगल क्या है कि भाई नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वेरिएबल के नेम को ना आइडेंटिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। तो मे बी समटाइम्स आपको ये भी पढ़ने को मिले कि आइडेंटिफायर क्या होता है, तो समझ जाइएगा वेरिएबल का नेम ही होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें इलीगल क्या क्या है कि भाई आप तो ना रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप जो है वेरिएबल के नाम रख रहे हैं तो रिजर्व वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते। वो क्या होते हैं भाई, फिर जो प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट की तरफ से है ना, अलर्ट है, ठीक है, जो उसके वर्ड्स है, एग्जैक्टली जो उसके वर्ड्स है ना, आप वेरिएबल्स के नेम वो नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है, वेरिएबल के नेम में स्पेस अलाउड नहीं है। अच्छा जी, और हाँ यस, ठीक है, कैंट स्टार्ट विद नंबर्स, ठीक है, ठीक है, नंबर से आप वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, बीच में लगा लें आप, एंड में लगा लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और क्या चीज़ें इसमें अलाउड नहीं है, इलीगल है? और क्या क्या? रिजर्व, स्पेस नॉट अलाउड, कैंट स्टार्ट, यस, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट दो के, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ठीक है। एक्सेप्ट नॉट अलाउड, या ऐसे लिख देते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड, ठीक है। एक्सेप्ट यस, बस इन दो के अलावा सारे अलाउड नहीं है। वो दो कौन से जिनको ये मिली एंट्री, वो कौन से अंडरस्कोर हैं और डॉलर का साइन है। ये पता है ना आपको, शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर बन जाएगा, और अगर शिफ्ट के साथ आप जो है वो 4 प्रेस करेंगे तो डॉलर का सिंबल बन जाएगा। ये चीज़ें अलाउड नहीं है, इसके अलावा आप सब कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं भाई, वेरिएबल के नाम स्पेस नहीं आएगा तो सब एक ही वर्ड मिलाकर लिखना है। अच्छा, जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस, देखो नाम रखोगे आप, सारे वर्ड्स जो है आप केसेस वगैरह उसके अपर केस लोअर केस कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट वे है वो है कैमल केस। कौन सा? कैमल केस, क्योंकि कैमल केस के अलावा भी बहुत सारे केसेस अभी टीचर ने आपको बताया, ठीक है। पास्कल केस होता है, एक स्नेक केस होता है, ठीक है, स्नेक केस, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग केसेस को प्रेफर किया जाता है। हाँ, कबाब केस, अरे भाई ऐसी बातें नहीं करो, रोज़ा है। कबाब केस, अच्छा भाई इसको आप पढ़ सकते हैं कि केसेस इन प्रोग्रामिंग, तो जितने भी केसेस होते हैं आपको जो एक जगह पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखें डॉक्यूमेंटेशन हुई भी है इसकी, तो ये सारे केसेस इसमें लिस्ट डाउन होंगे, ठीक है। कैमल केस होता है, स्नेक, अच्छा लिखा हुआ भी, जिस केस में लिखा हुआ वर्ड वो वही केस है। अच्छा, कैमल केस आपको क्या लग रहा है कि भाई कैसे लिखा जाएगा कैमल केस? यस, अच्छा जिसमें लिखा हुआ है, अच्छा लेट्स सपोज मैं लिखूँ वेरिएबल का नाम है क्या नाम है उसका, कोई बड़ा सा वेरिएबल। अच्छा, बातें नहीं करें, मैं ये नोट कर रही होती हूँ कि आप लोग बातें करते ही रहते हैं, पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, भाई बातें नहीं किया अगर, क्लास एंड होने वाली है, वैसे भी बातें रोक जाए। अच्छा भाई, हाँ टोटल ऐसे कोई नाम रखते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। लेट्स सपोज ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि टोटल देखना पड़ेगा, हाँ वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट वर्ड यहाँ पे एंड हो रहा है, फिर आपको अंदाजा करके इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर क्या हो उसको हम कैमल केस में लिख दें। कैमल केस क्या होता है, गौर सुनिएगा, जो फर्स्ट वर्ड होता है ना उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी वर्ड्स आएंगे ना उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। रूल याद रखिएगा कि जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, उसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो ज़रा बताएं इसमें फर्स्ट वर्ड कौन सा है, टोटल, तो इसका जो इस तरह से टी स्मॉल ही लिखा जाएगा। इसके बाद नंबर जो सेकंड वर्ड आ रहा है, तो मैंने बताया इसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। तो फर्स्ट लेटर कौन सा है, एन, तो इसमें एन को हम कैपिटल में लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद ऑफ एक वर्ड है, इसका ओ कैपिटल हो जाएगा, स्टूडेंट्स का एस कैपिटल हो जाएगा। तो देखें अगर ऊपर वाला पढ़े और नीचे वाला पढ़े तो कौन सा वाला पढ़ने में रीडेबिलिटी किसके साथ, नीचे वाला, क्योंकि वो जब इनिशियल स्टार्ट होते हैं ना तो एक समझ आता है कि स्टार्टिंग हो रहा है। अच्छा, कैमल केस ये नाम ऐसे रखा है जैसे कैमल होता है ना, आप लोगों ने देखा है, उसकी ओहान बोलते हैं हम,
ठीक है, लाइक वो जिगजैग मैनर में होता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके। तो वेरिएबल का भी नाम इसी से ओरिजिनेट किया है कि पहले छोटा होगा फिर बड़ा फिर ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने कुछ ऐसे सोच के, ठीक है। तो हम जो जावास्क्रिप्ट में फॉलो करते हैं और जो प्रेफर किया जाता है वो कैमल केस ही किया जाता है कि आप वेरिएबल्स के नाम कैमल केस में रखें, ठीक है। रीडेबिलिटी भी इंक्रीज होती है कि आपको पढ़ने में आसानी हो रही है, और ये इसमें बेस्ट प्रैक्टिस होती है। बाकी लैंग्वेजेस में होती होगी दूसरी जैसे इसके अलावा भी स्नेक केस में क्या होता है, अंडरस्कोर आता है बीच में, ठीक है, ये रहा किबाब केस, ठीक है, किबाब में माइनस आता है बीच में, ठीक है, किबाब। अच्छा, पास्कल में क्या होता है कि हर एक जो फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल, ठीक है। मैक्रो केस में क्या होता है कि अपर केस में लिखा जा रहा है और अंडरस्कोर आता है। ट्रेन केस में ऐसा होता है कि फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होंगे, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वेल यस, जावास्क्रिप्ट हम पढ़े, हमारे लिए क्या समझना जरूरी है, कैमल केस, हमें ये आ जाए तो बस अच्छा है, ठीक है। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने 2-4 वेरिएबल के नाम सोच लिए बड़े बड़े, अब उसको कैमल केस में लिख रहे हैं, तो ये रूल अप्लाई करना है आपने, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आराम से आप, हाँ, उसको कहते हैं वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर, वेरिएबल के नेम को कहते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। अच्छा भाई, आपको पता बातें नहीं कीजिए, इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है आप लोगों में, कहाँ से आ रही है इतनी एनर्जी? अच्छा भाई, और जो वेरिएबल के नाम आप देख लिए कि ये वाले मना है, इस तरह से नहीं रख सकते, इसके अलावा आप रखो, अपर केस में रखो, लोअर केस में रखो, ठीक है, सब करो, लेकिन बस आपको बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी फॉलो करनी चाहिए, कैमल केस, ठीक है। ये बाकी कहीं और यूज होते होंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कौन सा यूज होता है, कैमल केस, ठीक है। लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, अब वेरिएबल का जो नेम है ना वो है यही टोटल मार्क्स, ठीक है, क्या है, टोटल मार्क्स, यस। तो स्टार्ट कैसे करूँ, वार का कीवर्ड होगा, स्पेस आएगा, टोटल का टी स्मॉल होगा फर्स्ट, और एम क्या होगा सेकंड, वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, टोटल मार्क्स, ठीक है, इक्वल लगाएंगे, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये इक्वल आपका मैथ्स वाला इक्वल नहीं है, ठीक है। इसमें अगर इक्वल करना है प्रोग्रामिंग में तो इक्वल दूसरा सिंबल होता है, दो आप इक्वल लगाते हो, अगर सिंगल इक्वल लगा रहे हो तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। कौन सा है, असाइनमेंट, असाइन कर रहा है ना, ये कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर रहा है, तो इसका नाम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, यस, ठीक है। तो 25 कर देते हैं हम, लेट्स सपोज ना, तो इसका मतलब क्या है, 25 असाइन हो रहा है इस वेरिएबल के अंदर, तो ये ऑपरेटर इसको असाइन कर रहा है कि आपकी राइट वैल्यू उठाकर लेफ्ट वाले वेरिएबल में उसमें डाल रहा है, असाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका पर्पस है असाइनमेंट ऑपरेटर का। अच्छा, और जो वेरिएबल के नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, इसका मतलब क्या है, नहीं, इसका मतलब ये कि जैसे आपने वेरिएबल का नाम लिखा है ना वैसे ही कॉल करना है। लेट्स सपोज अगर मैं अपनी मर्जी चलाऊं, मैंने लिखा टोटल मार्क्स, बताओ जरा, ऊपर वाला नेम और सेकंड जो मैंने कॉल किया है सेम ही तो है, टोटल मार्क्स इंग्लिश तो सेम है, यस, हाँ, क्योंकि मैंने उसको देखिए कैमल केस में लिखा है, इसको मैंने सारा लोअर केस लिख दिया, और अगर मैं इस पर करूँ तो देखो बता भी रहा है कि इसको ये मिल ही नहीं रहा, इस नाम को तो कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कह रहा है डिड यू मीन टोटल मार्क्स, ये वाला, नहीं, मैं फिर भी ठीक हूँ, मैंने फिर भी इसको चलाया और मैंने देखा, ज़रा रिफ्रेश किया, देखो, यस, अब बोल रहे क्या, इज नॉट डिफाइंड, टोटल मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, देखें, इज नॉट डिफाइंड का मतलब है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कहीं आपको ऐसा एरर दिख गया ना कि कोई चीज़ उसने मेंशन किए एरर में और कह रहा है इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है पूरी फाइल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसा ही है ना, क्या टोटल मार्क्स का वेरिएबल कहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं, टोटल मार्क्स करता है लेकिन उसका एम कैपिटल है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के नाम केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे आपने बनाया वैसे ही आप पे लागू होता है कि आप उसको वैसे ही कॉल करो, ठीक है। अब मार्क्स लिखूंगी, अब सही, अब मुझे कोई कंप्लेन नहीं करेगा और इसलिए जो है आउटपुट दिखा देगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा भाई, और जो है अब ये हमने समझ में आ गया कैमल केस यूज़ करना है, बाकी जो चीज़ें मना है हम वो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन चलो फिर भी हम यूज़ करें, ज़रा स्पेस लगा दिया तो VS कोड आपको खुद ही कंप्लेन कर रहा है कि भाई ये आपने क्या कर दिया, लेकिन फिर भी आप देखो तो ये बता रहा है कि भाई ये अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर, लिखने में गलती कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें कि भाई नंबर से स्टार्ट ना करो, हम चेक भी करेंगे, तो हमने पढ़ लिया ना, हमें अप्लाई करके भी देखना है कि वाकई में मिस्टेक मिल रही है हमें इस पर। नंबर से मैंने स्टार्ट किया है, देखो कह रहे हैं एन आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं, कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो न्यूमेरिक लिटरल, ठीक है, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, इनवैलिड टोकन है, खराब लिखा है आपने, ठीक है। और यह है कि भाई हम स्पेशल कैरेक्टर
कोई और यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा मैंने स्टैरिक यूज़ कर लिया, ये भी मिस्टेक की है ना मैंने, एक तो स्टार्ट भी किया स्पेशल कैरेक्टर से। अच्छा स्टार्ट हो सकता है, लेकिन स्टार्ट जो किया है वो उन दो के अलावा कोई और यूज़ कर लिया ना, डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा कोई यूज़ कर लिया, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करेंगे तो गुनाह इलीगल है। सही है। हाँ, अगर बीच में आप अंडरस्कोर लगा रहे हो, डॉलर लगा रहे हो, तो ये बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, डॉलर लगा लो, स्टार्ट में अंडरस्कोर लगा लो, स्टार्ट में आप डॉलर का सिंबल लगा लो, नो इशू। नंबर यूज़ कर रहे हो आप, बीच में रख लो नंबर। ठीक है, आप एंड में रख लो नंबर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ उसका भी नहीं कर सकते कि आप जो है बार बार कर लो, ज़रा ये भी मसला है ना। यस, तो आप इसका रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्या भी रहा है कि इट्स नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये भी अलाउड नहीं है। तो बस ये है कि भाई हमें जो बेहतर प्रैक्टिस करनी चाहिए वो कैमरे केस में रखना चाहिए। चीज़ें तो और भी हम ट्राई कर सकते हैं कि डॉलर वगैरह, अंडरस्कोर और नंबर बीच में एंड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कैमरे केस। ठीक है, तो ये जहन में रखने कि ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, और ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, और ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जो वेरिएबल आपने उसका नाम लिखा है, ठीक है, और उसमें वैल्यू डाली है, इस पूरी लाइन को आप कह सकते हैं कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्या किया? डिक्लेयर किया। ठीक है, वो भी क्या था, डिक्लेरेशन, वो नाउन है, ये वर्ब है। ठीक है, इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रखा है, मैंने आपको बता दिया। डिक्लेयर मतलब आपने पूरा कंप्लीट वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा, उसमें वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अच्छा भाई, और अगर मैं ऐसा काम करूँ कि मैंने वेरिएबल का नाम रख के, ठीक है, अच्छा इसको ना हम दूसरी लाइन में लिख लेते हैं ताकि आपके नोट्स भी बन जाए और ये डिस्टर्ब ना हो। अच्छा भाई, मैंने ऐसा काम किया कि वेरिएबल का नाम तो रख दिया, लेकिन उसमें वैल्यू असाइन नहीं की, है ना, इक्वल लगा के क्या मैंने उसमें वैल्यू रखी है कोई नहीं। इसको आप बोलते हो आपने क्या किया है, क्या किया है, अनडिफाइन तो है। ठीक है, वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर तो किया है ना, बनाया तो है, लेकिन वैल्यू असाइन नहीं किया आपने। ठीक है, आपने वैल्यू असाइन नहीं किया है। अरे बेटा, अनडिफाइंड तो इसकी टाइप है कि आपने उसमें वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, अच्छा इसमें आपने क्या किया है, मेरे ख्याल में डिक्लेयर इनिशियलाइज का होता है, ऐसा कोई वर्ड है, मैं भी भूल रही हूँ शायद, मुझे चेक करने दो ज़रा, कि अगर हम वेरिएबल का नाम बना के छोड़ दें तो उस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिक्लेयर कहते हैं। और आई गेस जब आप उसको हाथ के हाथ आप इसको वैल्यू दे दो ना, तो उसको इनिशियलाइज कहते हैं, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ChatGPT कर लेते हैं। इफ वी क्रिएट वेरिएबल विदाउट assigning a value in JS, what would be the technical term? सही है, अनडिफाइन होगा, टेक्निकली डिक्लेयर। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। ठीक है, अगर आप वेरिएबल बना के छोड़ दोगे, उसमें वैल्यू असाइन नहीं करे तो डिक्लेयर हो रहा है। अच्छा, वर्ड है वी assign the value when declaring, yes, इनिशियलाइजेशन। ओके, जब आप वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, उसमें वैल्यू पे साइन करें, ये वाला जो प्रोसेस है इसको आप बोले इनिशियलाइजेशन। सही कह रही थी मैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चे के, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, तो ये ज़रा नोट कर लीजिएगा। यस, ठीक है, जब वेरिएबल आप उसका नाम भी रख रहे हैं, साथ साथ वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। और अगर आपने ऐसा काम किया कि वेरिएबल बनाकर छोड़ दिया, उसका नाम लेकर छोड़ दिया, आपने वैल्यू असाइन नहीं की है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, बहुत यूज़ होती है प्रोग्रामिंग में कि इनिशियलाइज कर दो, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो, तो आपको ये दिमाग में स्टोरी बिल्ड होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, और क्या होता है कि भाई ठीक है, अगर आपने किसी वेरिएबल की टाइप चेक करनी है ना, जैसे हमें तो पता है कि अगर 25 लिखा है, इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर है, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कंसोल पे दिखे, देखें हर एक डेटा की टाइप है ना, अभी हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी 7। ठीक है, नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है, वो सब। ठीक है, लेकिन हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ये बात वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास वैल्यू रखी है ना, वो हमें बताओ कि किस टाइप की है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपने वेरीफाई करवानी है ना, तो इसका एक ऑपरेटर होता है टाइप ऑफ के नाम से। किसके नाम से? टाइप ऑफ। ठीक है,
मैं चाह रही हूँ मुझे कंसोल पे ये शो करवाओ कि टोटल मार्क्स, अभी तो देखा मैंने सेम वेरिएबल का नाम रख दिया है, ये मुझे इश्यू नहीं देना, वार में ये मिस्टेक होती है। मैं इसको कर देती हूँ ज़रा स्टूडेंट नेम, ठीक है, कमेंट नहीं करे, इसको कुछ और नाम देते हैं। मैं कह रही हूँ वेरिएबल जावास्क्रिप्ट मुझे ये बताया कि जो टोटल मार्क्स में वैल्यू रखी हुई है ना, इसकी टाइप क्या है। वैसे मुझे पता है, लेकिन मैं वेरीफाई करवाना चाह रही हूँ और मुझे कंसोल पे जवाब चाहिए। पहले तो मैंने कंसोल का फंक्शन लिख दिया, कंसोल पे शो करवाना है इसको, ठीक है। टाइप ऑफ, ठीक है, ऑपरेटर का नाम क्या है, टाइप ऑफ। देखें ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट का ही है और मिलाकर लिखना है आप लोगों ने। अच्छा किसका, आगे मैंने वेरिएबल का, या चलो मैं डायरेक्ट इसमें ऐसे ही नंबर पास, वैल्यू पास कर दी, कोई वेरिएबल कॉल नहीं किया, अभी सिंपल इसी के बराबर में एक स्ट्रिंग डाल के अपना नाम लिख दिया। तो ये टाइप ऑफ इसका बताएगा, अभी जो इसके बराबर में लिखा हुआ है, जो इसको दिया है ना, ये इसी का टाइप बताएगा। ये अभी क्या है, स्ट्रिंग है, तो मुझे इसका लाइन नंबर 21 का जवाब क्या मिलना चाहिए, क्या टाइप है इसकी, स्ट्रिंग। तो देखें ज़रा जाकर हम, तो देखें स्ट्रिंग बता रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से अगर आपने कोई टाइप चेक करवानी हो तो टाइप ऑफ का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मिस हम करेंगे क्यों जब हमें पता है, तो समटाइम्स आपको नहीं पता होगा, डेटा यूज़र से आप ले रहे हैं फॉर्म के थ्रू, अब डेटा ने यूज़र ने हो सकता है कि आपको जो है वो नंबर की जगह स्ट्रिंग दे दिया। अब आपको टेस्ट करना है तो आप टाइप ऑफ के ऑपरेटर से चेक कर सकते हो, जगह जगह ज़रूरत पड़ेगी हमें इस ऑपरेटर को यूज़ करने की, टाइप चेक करवाने की। यस, अगर हम इसका वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि डायरेक्ट आप वैल्यू लिख दो, आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। अगर वैल्यू आपकी स्टोर है तो टोटल मार्क्स लिखा, आप टोटल मार्क्स में क्या एक नंबर पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या बताना चाहिए इसको, नंबर, तो ये नंबर बता रहा है, ठीक है। अच्छा अगर हमने अभी बूलियन भी लिखा था ना, ट्रू या फॉल्स, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ, ब्लू दिख रहा है, ये जावास्क्रिप्ट की ही चीज़ है, प्रीडिफाइन है। तो ये किस टाइप का डेटा है, ट्रू या फॉल्स किसका होता है, बुलियन। तो ये देखें मुझे बुलियन बता रहा है, ठीक है। हर एक जो आप इसको वैल्यू दे रहे हो उसकी टाइप चेक करके बता रहा होगा, ठीक है, यूज़ होगा ये, यस बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसको आपने नोट रखना है। अच्छा भाई और क्या है, वेरिएबल को हमने चेंज करना सीखा है, अभी उसमें वैल्यू चेंज करना सीखा है, अभी नहीं देखा ना हमने, सिर्फ वैल्यू, हमने सिर्फ वेरिएबल बनाना और वार से सीखा है। और आज की क्लास में आपने क्या पढ़ लिया, उसके नाम रखने के लीगल और इलीगल रूल्स, ठीक है। तो इतना ही पढ़ा है हमने, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है। उससे पहले आप लोगों ने असाइनमेंट की है, जितना कर लिया है ना इसकी प्रैक्टिस, देखिए कुछ करने को ज़्यादा दे नहीं रही मैं रमज़ान में, लेकिन जितना हमने पढ़ लिया उसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। अब ऐसा भी नहीं कि रमज़ान में बिल्कुल नहीं टाइम मिल रहा, हर वक्त आप किचन में खड़े हुए, कोई एक टाइम तो मिलता होगा ना, है ना, कोई ऐसा टाइम तो होता होगा जिसमें आप फ्री होते होंगे, ठीक है। सेरी तक के जागना होता होगा कि अम्मी को उठाना है, अब वो वाला आपने इंसान मर चुका है जो सेरी तक जागता था, वो मर चुका है। हाँ पता नहीं क्या हो गया, एक वो था कोविड का दौर था, हम लोग पूरी रात जागते रहते थे, अब तो ऐसी नींद आती है कि चलो कोशिश भी करो 2 बजे तक जागने की, उससे ऐसी नींद आती है जैसे कच्ची शराब पी के हम सो रहे हैं। हाँ बहुत मुश्किल से उठा जाता है, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से चेंज हो गया सब। वेल चैप्टर 2 का अब असाइनमेंट कर लेंगे आप लोग, ये बताएं, दिखा देती हूँ मैं आपको क्या है, कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि देखिए 6 क्लासेस हैं टोटल, अगर हम इस तरह से करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो फिर उस तरह ही चलेगा आपका, मैं नहीं चाह रही वैसा दौर दोबारा आ जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत आप कर लें। चैप्टर 2 का असाइनमेंट हम देखें ज़रा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से क्वेश्चन आप करने में प्रॉब्लम आ सकती है, कर सकते हैं। एक वेरिएबल बनाना है, यूज़र नेम बनाना है, उसमें अपना फुल नेम असाइन करना है, ठीक है, डिस्प्ले करना है अलर्ट बॉक्स में, यूज़र का डेटा वेरिएबल में अलर्ट बॉक्स में शो करवाना है, ठीक है, ये ऐसे लाइन ब्रेक होगा। और डिक्लेयर ईमेल असाइन टू स्ट्रिंग, ईमेल एड्रेस रखना है आपने, बुक का नाम रख के शो करवा देना है। अच्छा इसमें कॉन्कैटिनेशन हो गया, आई एम ट्राइंग टू लर्न द बुक फ्रॉम द बुक। अच्छा भाई चैप्टर 2 जो उसका PDF है, निकालने का तरीका बताना, निकालेंगे कैसे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 क्वेश्चंस कर लिएगा। उसके आगे जो क्वेश्चन है ना उसमें कॉन्कैटिनेशन यूज़ हुआ है, जो कि मैं पढ़ाऊंगी, यस बेटा है नहीं करें, जब पढ़ाऊंगी तो फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। इंस्टेंट जो एक्सप्रेशन आता है, अच्छा भाई जब पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा कि क्या मैंने इतना मुश्किल से अंग्रेजी सा वर्ड ले दिया है। अभी इसके आप 5 क्वेश्चन तो कर सकते हैं, मैंने देख लिया कि जितना आपने पढ़ा है ना इतना आप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आधे घंटे में हो जाते हैं मुश्किल से, अगर करना चाहो तो 20 मिनट में भी हो जाएंगे, अगर फोकस होके करो उसको आप, सही है। तो अब नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, कल, ओ यस चलो संडे,
चैप्टर 1 के तो अभी कर लिए होंगे सब ने, अगर रह गए तो आधा घंटा बैठ के करके चले आना, 2:30 बजे तक की दूसरी क्लास होगी, ठीक है। और चैप्टर 2 के 5 क्वेश्चंस दिए हैं बस मैंने, और क्लास में हमने क्या पढ़ा है, वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स रेगुलेशन, सही है। तो इतना ही रखते हैं हम आज के लिए, इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा। 4 मार्च का मेरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, लास्ट ग्रेजुएशन का लास्ट रिजल्ट होता है ना वो वाला, ठीक है। तो मैं फ्लाइंग कलर से पास हो जाऊँ, यस, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, अगर ये वाला रिजल्ट अच्छा हो गया तो, क्लियर हो गया तो, ठीक है। इंशाल्लाह हो जाएगा, बस इतना यकीन है, कभी कोई पेपर रुका नहीं है, बस ये ना रुके तो अच्छा ही है, वरना लास्ट में कहते हैं कुछ ना कुछ हो ही जाता है, अल्लाह बचाए। सही, दुआ कीजिएगा आप लोग मेरे लिए। चले भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।